नमस्कार, बहुत स्वागत आपका जनवाणी में। मैं हूं अमित श्रीवास्तव। आज बात करेंगे विपक्षी एकता की, उस विपक्षी एकता की जिसको कहा जा रहा है कि मोदी को रोकने के लिए इससे बड़ा कोई हथियार हो नहीं सकता। लेकिन क्या यह विपक्षी एकता के पीछे नरेंद्र मोदी का कोई दिमाग है, या फिर ये विपक्षी एकता मोदी को रोकने के लिए नहीं, कांग्रेस को रोकने के लिए? क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस हिमाचल में, कर्नाटका में दोबारा से सत्ता में आई है और जहां जहां वे सत्ता गवाई थी वहां पर एक दूसरी क्षेत्रीय पार्टी ने अपना स्थान लिया। यानी कांग्रेस के वोट से जो पार्टियां बनी, पलती रही और आज तक विभिन्न राज्यों में सत्ता में पाती रही, वे सभी पार्टियां आज डर गई हैं कि कांग्रेस यदि मजबूत हो जाती है तो फिर सबसे ज्यादा दिक्कत उन्हीं पार्टियों को होगा। ममता बनर्जी बंगाल में किसके वोट से जीतती हैं? कांग्रेस के वोट से। अखिलेश किसके वोट से जीतते हैं? कांग्रेस के वोट से। अरविंद केजरीवाल सत्ता में कैसे आते हैं? कांग्रेस की वोट से। और ये सभी पार्टियां एकत्रित होकर के बात तो नरेंद्र मोदी को घेरने की कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस बंगाल में चुनाव ना लड़े, यूपी में चुनाव ना लड़े, दिल्ली में चुनाव ना लड़े, पंजाब में चुनाव ना लड़े। यानी 40, 48, 7 और पंजाब में 10, 14, कुल इतने सीटों पे कांग्रेस लड़े ही नहीं। केसीआर कहते हैं यहां ना लड़े, मतलब कांग्रेस कहीं चुनाव ही ना लड़े, 200 सीटों पर चुनाव लड़े। और 200 सीटों पर चुनाव लड़ करके कांग्रेस अपना प्रधानमंत्री कैसे बनाएगी? यानी कि सभी पार्टियां चाहती है कि कांग्रेस चुनाव नहीं लड़े या कांग्रेस मजबूत ना हो। इसलिए ये जो विपक्षी एकता का सिगुबा छोड़ रहे थे नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, अब इनकी सच्चाई सामने आने लगी है कि कांग्रेस को मजबूत मत होने दो। क्योंकि कांग्रेस का वोट जो आज़ादी से 1952 के प्रथम इलेक्शन से लेकर के आज तक जो वोट कांग्रेस के मिलते थे, वही छिटक छिटक करके गए इन पार्टियों को और इन पार्टियों को बनाया, मजबूत किया। आप चले आइए अखिलेश यादव को, उसके पास कौन सी पार्टी थी? कौन सा वोटर है? मुस्लिम वोट जो कांग्रेस के पास होता था। उसके अलावा कौन से थे? पिछड़ी जातियों का, जो आज कुछ नरेंद्र मोदी ले गए, कुछ अखिलेश ले गए कांग्रेस के वोट को। ममता बनर्जी का जो पूरा वोट था वो कांग्रेस को मिलता था जब सीपीएम और कांग्रेस चुनाव लड़ती थी। और कांग्रेस के ही संसाधन, उसके कार्यकर्ता थे अलग होकर के ये पार्टी बनी जो तृणमूल कांग्रेस है। ममता बनर्जी खुद कांग्रेस में थी। तो ये इनकी तकलीफ ये है। अरविंद केजरीवाल के मंत्री ये कहते हैं कि दिल्ली में और पंजाब में चुनाव ही ना लड़े कांग्रेस। क्यों ना लड़े? क्योंकि अगर दिल्ली में कांग्रेस 10% वोट लेते आए, 8% वोट लेते आए, तो अरविंद केजरीवाल को 10-12 सीटों से ज्यादा नहीं आएगी विधानसभा में, जहां पे प्रचंड जीत है अरविंद केजरीवाल की। पंजाब में अगर कांग्रेस मजबूत हो जाए तो फिर वहां से सूपड़ा साफ हो जाएगा। और ये लोग अगर मिलके भी चुनाव लड़े तो क्या मोदी को हरा पाएंगे? दिल्ली में भाजपा को 57% वोट मिला था 2019 के चुनाव में। अरविंद केजरीवाल को कितना मिला था? 13%, 12%। और कांग्रेस को 12% कांग्रेस को, 18% अरविंद केजरीवाल को, 30%, 27% फिर भी मोदी ज्यादा है। यानी भाजपा के खिलाफ कोई विपक्षी एकता नहीं बन रहा है। ये भूल कर रहा है कांग्रेस। ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को रोकने के लिए है, क्योंकि कांग्रेस का मजबूत होना इन सभी क्षेत्रीय छत्रपों की दुकानें बंद हो जाएंगी। तो नरेंद्र मोदी जो कहते हैं ना कि नरेंद्र मोदी किसी के साथ भी कोई भी गठबंधन कर सकते हैं आंतरिक। ममता बनर्जी से मिले थे कुछ दिनों पहले ही इनके पूर्वोत्तर के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, क्या कोई सेटिंग हो गई? अखिलेश के घर पे मित्र के, इत्र वाले मित्र के घर ईडी गया था, कोई सेटिंग हुई? और अरविंद केजरीवाल के लगातार घोटालों में उसको जेल जाना है, तो क्या सेटिंग हो गई मोदी की? ये तीनों ही मिलकर के कांग्रेस को रोकना चाह रहे हैं। तो ये पूरा षड्यंत्र है कांग्रेस के खिलाफ, जिसे विपक्षी एकता का नाम दिया जा रहा है। मोदी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन ये पार्टियां कांग्रेस को रोकना चाहती हैं। ये उम्मीद करता हूं ये विश्लेषण आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जाते जाते मैं बता दूं इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए पसंद, और दूसरों को बताइए, क्योंकि ये जो विश्लेषण है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा जो जनवाणी में मिलेगा। धन्यवाद।